नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती में। क्या हुआ है आज कोर्ट में आपको बिल्कुल निष्पक्ष होकर के बताने वाले हैं। वीडियो को आप पूरा सुनिएगा एक बार ध्यान से और उसके बाद फिर आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको कितनी बातें यहाँ पर समझ में आई या फिर आपको क्या लग रहा है। ऐसा मैं पहली बार देख रहा हूँ कि भर्ती में स्टे नहीं लगा है, लेकिन उसके बावजूद अधिकारियों की तरफ से स्टे एक्सटेंड हो इसको लेकर के एप्लीकेशन दिया गया है, ऐसी जानकारी मिली है। अब आप सोचिए कि भर्ती में जब स्टे नहीं लगाता तो भर्ती प्रोसेस शुरू कर सकते थे विभाग के अधिकारी, लेकिन वहाँ पर क्या हमारे पर कंटेम्प्ट आ जाएगा, कुछ भी नहीं आना था। लेकिन वहाँ पर एक बहाना, जब कोर्ट ऑर्डर में कोई भी जब स्टे ऑर्डर एक्सटेंड नहीं किया गया है, उसी चीज़ को आज एक्सटेंड करने के लिए स्वयं एप्लीकेशन दिया गया है पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से। यानी जो याची हैं, जो चाहते हैं कि भर्ती न हो, यानी उनके फेवर में वो लेटर दिया गया, एक तरह से आप मान सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, जो थर्ड पार्टी की अधिवक्ता थी, फिर उन्होंने क्या किया, ये सब चीज़ें तो पहले से पता होनी चाहिए थी। सरकारी अधिवक्ता महोदय जब वहाँ पर उपस्थित थे, सारी चीज़ें पता होनी चाहिए थी उन्हें कि आप ऐसा एप्लीकेशन देने वाले हैं, जबकि वहाँ पर स्टे हटवाने को लेकर के, यानी ये कार्य बहुत पहले इस प्रकार से होना चाहिए था कि सर हम भर्ती पूरी करना चाहते हैं, अब कोर्ट ऑर्डर में तो स्टे तो है नहीं, स्टे ऑर्डर एक्सटेंड किया नहीं गया है। और जब आपने स्टे वैकेशन फाइल किया था 17 जनवरी 2023 को, स्टे हटवाने के लिए तो आपने स्टे वैकेशन फाइल किया था। जब स्टे हट गया था तो उसके बाद फिर आपको भर्ती शुरू करना चाहिए था। कोर्ट के मामले तो चलते रहेंगे, ऐसी कितनी भर्तियां हैं जिसमें कोर्ट के मामले भर्ती पूरी होने के बाद भी कई साल तक चल रही हैं। अगर कोर्ट के सभी केसेस खत्म करने के बाद अगर भर्ती शुरू करनी होती तो शायद एक भी भर्ती पूरी ना हो पाए, या भर्ती में कम से कम 5 साल 10 साल लग जाए। तो ये तो केवल एक बहाना जैसा लग रहा था कि जब तक कोर्ट केस खत्म नहीं होंगे या फिर भर्ती में स्टे लगा है, अपने हिसाब से लोग चीज़ें बता रहे थे। और मैं शुरू से उसी दिन से आप सभी से कह रहा हूँ, देखिए इस तरह के कोर्ट ऑर्डर हमने पहले भी कई देखे हैं। बिना किसी तथ्य के आधार पे आपको हम चीज़ें नहीं बताते। हाँ, ये सत्य है कि हम वहाँ कोर्ट में मौजूद नहीं थे, लेकिन कहीं न कहीं से जानकारी हमें मिल रही थी और वही चीज़ें आपको बता रहे थे। अब जो प्रयागराज के हों, इलाहाबाद के हों, बिल्कुल नज़दीक के हों, उनके पास समय है अगर, तो वो जाकर के अपना पता कर सकते हैं, देख सकते हैं। ये सब चीज़ें होती है ना, सबके लिए संभव नहीं होता है। कोई मुरादाबाद का हो, गाज़ियाबाद का हो, अलीगढ़ का हो, तो आप उससे कहेंगे कि आकर के आप अलीगढ़ में कोर्ट रूम में देखिए क्या हो रहा है। तो ये सब चीज़ें सबके लिए संभव नहीं हो पाती हैं। लेकिन फिलहाल में जो प्रयास हम सभी लोगों का ये होना चाहिए था कि मिल करके हम लोग भर्ती प्रोसेस को शुरू करवाएँ। जब स्टे हट गया था, अब वहाँ पर ये हो गया कि हम लोग कोर्ट केस खत्म करवाएँगे। अब इस कोर्ट केस खत्म करने के चक्कर में यहाँ पर आप देखेंगे फिर से नेक्स्ट डेट लग गई है 1 मार्च की, 2 बजे से सुनवाई होगी। और उसकी भी क्या गारंटी है, जब 9 फरवरी को फाइनल हियरिंग किया जाना था तो एक बार भी हियरिंग नहीं हो सकी। और जब जब भी केस टेकअप हुआ है, बिल्कुल लास्ट में केस टेकअप हुआ है। आज भी लगभग 3:57 पे केस टेकअप हुआ है। और इसके पहले 9 और 10 तारीख दोनों ही दिन की सुनवाई का कोर्ट ऑर्डर भी अपलोड हुआ है साइट पर, हमने आपको दिखाया है इसके पहले वाले वीडियो में कि उसमें 9 का भी एक कोर्ट ऑर्डर है जिसमें 10 की डेट लगाई गई है, फिर 10 का कोर्ट ऑर्डर है कि उसमें ज्वाइंट परेड किया गया है कि नेक्स्ट डेट लगा दी जाए, तो वहाँ पर 14 की डेट लगा दी गई। और आज देखिए आप, 2-4 दिन बाद की डेट नहीं लगाई गई है, बल्कि सीधे सीधे यहाँ पर देखेंगे तो 14 दिन बाद की डेट लगा दी गई है। 28 का महीना फरवरी है उस हिसाब से अगर देखेंगे। और जो समय दिया गया था 20 दिन का, चलिए मान लीजिए कुछ नए काउंटर एफिडेविट आए होंगे तो उसमें रिज्वाइंडर भी लगाया जाना होगा याची पक्ष को। लेकिन जब सभी मैटर बेंच में आ गए तो उसमें फिर इस तरह से अलग अलग अगर काउंटर एफिडेविट अलग अलग अगर रिज्वाइंडर अगर अभी भी आने होंगे तो फिर बेंच में मैटर आने का क्या मतलब है। ये चीज़ें समझ से परे हैं। बाकी आपको कितना समझ में आया आप लोग भी बताइए। और मैं बहुत पहले से आप सभी से एक चीज़ बात कर रहा था, लेकिन उस पर शायद आप सभी ने ध्यान नहीं दिया होगा, या फिर जो भी हमारे सक्रिय साथी हैं, अगर बहुत पहले जब कोर्ट ऑर्डर में जब ये चीज़ें आ गई थी कि अब उसमें कोई भी स्टे नहीं है, मतलब स्टे ऑर्डर एक्सटेंड नहीं किया गया है, उसी समय कोशिश करके जीओ जारी करवा लेना चाहिए था। अक्सर भर्ती प्रोसेस शुरू करिए जब कोर्ट ऑर्डर में नहीं है, तो उसमें मतलब आप ऐसे सोचिए कि स्टे कोर्ट ऑर्डर में मेंशन नहीं है, तो क्या उसमें ये लिखना आवश्यक था कि स्टे हट गया है, तभी आप मानेंगे। और अभी आज जो ये एप्लीकेशन लगाया गया है कि सर हम ये मान करके चल रहे हैं कि भर्ती में स्टे, आप क्यों मान करके चल रहे हैं भर्ती में स्टे, बल्कि आपको ये एप्लीकेशन बहुत पहले देना चाहिए था सर। जब कोर्ट ऑर्डर में स्टे उसमें मेंशन नहीं किया गया है तो मतलब हम ये मान करके चल रहे हैं कि भर्ती में स्टे नहीं, हम भर्ती शुरू करना चाहते हैं, बल्कि ये होना चाहिए था। लेकिन उल्टे यहाँ पर लेटर किस प्रकार से दिया गया है कि हम ये मान करके चल रहे हैं कि भर्ती में स्टे, क्योंकि पहले स्टे लगा था, मतलब पहले स्टे लगा था तो आप उसी को अभी भी मान करके चलेंगे। अब ये चीज़ें बिल्कुल समझ से परे हैं। तो यहाँ पर याची पक्ष के मन का हुआ है, वो लोग चाहते थे कि भर्ती में स्टे हो जाए। तो फिलहाल में अब ये स्टे 1 मार्च को हट पाएगा कि नहीं हट पाएगा, जो नेक्स्ट डेट लगी है 1 मार्च को, कुछ पता नहीं है। अब क्या पता हो कि उस दिन फिर से वो लोग डेट लेने की फिराक में हो, फिर से कोई नेक्स्ट डेट लगा दी जाए 10-15 दिन की। तो कुल मिलाकर के भर्ती प्रक्रिया अब यहाँ पर डिले हो चुका है, और कितनी देरी होगी कुछ कहा नहीं जा सकता है। और इसमें कुल मिलाकर के संगठित प्रयास हुआ नहीं। और यहाँ पर
देखिए, मैं किसी के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन यहाँ पर सभी को अब संगठित होकर के प्रयास करना चाहिए था, ना कि हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाएं कि वो ऐसे कर रहे हैं तो हम ऐसे कर, हम सही कर रहे हैं तो वो गलत कर रहे हैं। जबकि पहले से मैं बता रहा हूँ कि जो कुछ भी यहाँ पर होगा सरकारी अधिवक्ता के माध्यम से होगा, उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है। रिस्पोंडेंट वहाँ पर सरकारी अधिवक्ता है, पीएनपी सचिव हैं, जो बेसिक के अधिकारी है, वही लोग कर सकते हैं। उन्हीं से केस खारिज होगा, उन्हीं से केस निस्तारित होगा। बाकी तीसरा, उसमें कोई भी कुछ भी बोले, वो आपकी बात सुन ली जाएगी, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। करेंगे वही जो वहाँ पर रिस्पोंडेंट बोलेंगे, जो वहाँ पर याची पक्ष के अधिवक्ता बोलेंगे, होगा वही, और वही हुआ आज। अब ये जो समय दिया गया है कि रिजॉइंडर दाखिल करेंगे, तो रिजॉइंडर जब मैटर बेंच में आ जाते हैं तो उसमें कोई अलग से समय नहीं दिया जाता, या कोई नए केस मान लीजिए फिर से आ गए तो उसमें फिर से कोई नया रिजॉइंडर आप दाखिल करेंगे। ऐसे तो कभी मामले पर सुनवाई ही नहीं हो पाती है। और बिल्कुल मैं क्लियर आपको बता रहा हूँ साथियों, आप लोग स्वयं इस चीज़ को पता कर सकते हैं कि जब मैटर बेंच में आ जाता है तो फिर उसमें अलग-अलग ऐसे नहीं देखा जाता है कि उसमें कोई नया केस फिर से आके कनेक्ट हो गया तो उसमें फिर से काउंटर एफिडेविट, फिर से रिजॉइंडर, यानी महीना 1.5 महीना समय उसमें लगेगा, यानी तब तक फिर कोई नया केस आ गया, तो इस तरह से तो कभी सुनवाई ही नहीं हो पाएगी। ऐसे नए-नए मैटर आते जाएँगे, उस पर काउंटर एफिडेविट, रिजॉइंडर लगते रहेंगे, ऐसा नहीं होता। जब मैटर बेंच में आ गया तो केवल एक जो लीडिंग पिटीशन होता है उसी पर काउंटर एफिडेविट, मास्टर काउंटर एफिडेविट, और उसी पर मास्टर रिजॉइंडर, या फिर सभी अपने-अपने अलग-अलग रिजॉइंडर दाखिल कर सकते हैं। तो उसमें एक लिमिटेड समय मिलता है। तो ऑलरेडी समय दिया गया था, अब यहाँ पर लगातार सुनवाई होनी चाहिए थी। अगर अभी यहाँ पर जल्दी की डेट लगी होती तो यहाँ पर ये होता कि हमने डेट लगवा दिया जल्दी की। अब डेट नहीं लगी है तो उसमें दूसरा तर्क आ गया, स्टे भी लग गया भर्ती में, स्टे जो कि नहीं था, स्टे हट गया था, भर्ती शुरू हो सकती थी, लेकिन भर्ती में स्टे भी लग गया। बस वही है कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप। अब क्या किया जाएगा इसमें? बहुत पहले से चीज़ें क्लियर थी कि भर्ती में स्टे नहीं है, लेकिन उसके बावजूद जो है संगठित होकर के मिल करके प्रयास करने के बजाय, कि हमें तो पहले से पता था भर्ती में कुछ नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी, ये सब बातें कहना आसान होता है। ये सब कहने से क्या मतलब है? भर्ती पूरी करनी है या फिर भर्ती ऐसे ही लटकी रहेगी कि भर्ती पूरी होगी नहीं? ये तो हम भी कह देंगे कि हाँ भर्ती 6 महीने बाद, 6 महीने के बाद, या पता नहीं भर्ती कब पूरी होगी। तो इस तरह से थोड़ी होता है। भर्ती अगर पूरी करानी है तो यहाँ पर चूँकि सरकार और अधिकारी, जिस तरह से आप देखेंगे हर भर्तियों का वही हाल है। कोशिश करने के बाद भर्तियाँ जल्दी पूरी नहीं हो पा रही हैं, या किसी दूसरी भर्ती से अगर आप कंपेयर करते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता दूसरी भर्ती में क्या मैटर है, क्या मैटर नहीं है। हमने कम्युनिटी पोस्ट भी किया था कि स्टे हटवाने के लिए अब हम, क्योंकि जो एक नोटिस की बात बताई जा रही है, क्योंकि हमें भी जानकारी उसकी पहले हो गई थी, लेकिन हमें ये लगा था कि स्टे हटवाने के लिए, मतलब स्टे नहीं है सर, हम भर्ती प्रोसेस करना चाहते हैं, उसको लेकर के कोई एप्लीकेशन दिया गया है। लेकिन यहाँ पर कुछ अलग ही चीज़ें पता चली कि स्टे बढ़वाने के लिए लेटर दिया गया था, वो भी पीएनपी सचिव महोदय की तरफ से। तो इसका मतलब है कि महोदय भर्ती शुरू ही नहीं करना चाह रहे थे, स्टे हट गया था। आप बहुत पहले ही ये चीज़ें पूछ सकते थे माननीय न्यायालय से कि सर अभी स्टे ऑर्डर एक्सटेंड तो हुआ नहीं है, फिर आपने स्टे वैकेशन क्यों फाइल किया था? स्टे हटवाने के लिए तो ही, जब स्टे हट गया तो फिर आपको भर्ती शुरू करना चाहिए था। वही पहले वाला हाल है कि जब पहले रिजल्ट आया था तो लग रहा था रिजल्ट में कोई गड़बड़ी नहीं है, लेकिन आप देखेंगे पूरा रिजल्ट संशोधित करना पड़ा। अब पता नहीं इसमें क्या जो गड़बड़ी है कि नहीं है, जो याची पक्ष हैं वो सही है कि उसमें की गलतियाँ हैं कि नहीं है, कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। अधिकारी सच नहीं बताते हैं। बाकी अगर आपने किसी भर्ती का फॉर्म भरा हो जैसे केबीएस, तो आप उसकी तैयारी में लग जाइए, इसके लिए आप इंतज़ार मत करिए, हमारा बस यही कहना है, क्योंकि इसके इंतज़ार में कितना समय ख़राब होगा और कब तक होगा, कब तक भर्ती शुरू होगी, कुछ भी नहीं कहा जा सकता है।